इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है, पहले बोलेरो कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष द्वारा जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गांव में 3 मौतों के बाद सनसनी फैल गई है, जिसके बाद पूरे गांव में जो है पुलिस फोर्स और पीएसी बल की तैनाती की गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी के पास। तो सर, ये हरदोई के किस गांव का मामला है, किस थाना इलाके में पड़ता है वो गांव, कौन वो बोलेरो चालक है जिसकी टक्कर से जो है बुजुर्ग की मौत हुई, उसके बाद जब दूसरा पक्ष आक्रोशित हुआ उसने किन्हें पीटा और किनकी मौत हुई, और इस वक्त अगर देखा जाए तो गांव में क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो आपको बता दें काफी संवेदनशील है। पूरे गांव में दहशत के अलावा सन्नाटा छाया हुआ है। गांव में मातम का माहौल है। अचानक 3 मौतों से पूरा गांव में काफी रोष भी व्याप्त है। कई थानों की पुलिस भी लगा दी है। घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव का मामला है, जहां आज दोपहर बाद एक बुजुर्ग देवी साहब पांडे थे। उनको एक बोलेरो सवार 2 लड़कों ने कुचलकर मार डाला। ना कि एक्सीडेंट हुआ, जैसा कि पुलिस इसको एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये गांव के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हत्या है। और बोलेरो चालक ने कई बार उनको कुचला है। गाड़ी ले जाकर एक बार कुचला, फिर पलट कर फिर बैक करके लाए, फिर मारा। इसका मतलब इंटेंशन था उनको हत्या करने का। देवी साहब पांडे जो है वो 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं, और उनकी हत्या इन लोगों ने क्यों की अभी जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन ग्रामीण जो ये घटना देख रहे थे, चूंकि दोपहर की घटना थी, इसलिए सब लोगों ने देखा कि इनको कई बार कुचला गया और इनकी हत्या की गई। उसके बाद इन वाहन चालकों ने, जो 2 सगे भाई थे, अमन और शिवम, इन दोनों को दौड़ाकर पकड़ा गया। पकड़कर लोगों ने इनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद कुछ लोग इतने आक्रोशित थे कि दर्जनों लोग लाठी डंडों से इनको पीटने लगे, और पीटते पीटते एक की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई अमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और उन ग्रामीणों को भी चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जिन्होंने इस बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल 3 मौतों से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस, स्थानीय सुरसा थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद है, और इसके अलावा 3 अन्य थानों की पुलिस भी गांव में लगा दी गई है कि इसकी घटना की प्रतिक्रिया आगे न हो और गांव में अमन शांति बहाल रखे। इस घटना के बाद एसपी अशोक कुमार मीणा, एडिशनल एसपी और सीओ सहित कई अधिकारियों ने भी गांव का दौरा किया। और क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसलिए पुलिस खास तौर पर बड़ा एहतियात बरत रही है। जी प्रियांशु। सर, एक जानकारी चाहेंगे इस मामले में, अगर देखा जाए तो क्या कुछ आपसी विवाद सामने आ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि बोलेरो जो कार चालक था शिवम, उसने जो है कई बार बुजुर्ग पर बोलेरो चढ़ाई और तब तक चढ़ाता रहा जब तक उनकी मौत ना हो गई। तो ये कोई जो है रंजिश जैसी बात सामने आ रही इसमें? देखिए, पुरानी रंजिश तो कोई सामने नहीं आ रही है। अभी हाल में कुछ एक महिला का विवाद बताया जा रहा है कुछ, लेकिन अभी बात बहुत स्पष्ट नहीं है जिसको साफ तौर पर कहा जा सके कि ये घटना का मूल कारण क्या था। लेकिन घटना वास्तव में दुखद है और इसके अभी पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीण अभी कुछ बोलने को राजी नहीं हो, क्योंकि ताजी घटना है और लोगों के मुंह बंद हैं और गमगीन माहौल भी है। इसलिए अभी पुलिस अपने ढंग से पूछताछ कर रही है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर काफी टेंस माहौल था और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना लोगों ने बताया कि जो पांडे जी की मृत्यु हुई है वो जानबूझकर की गई है, कोई एक्सीडेंट जैसी कोई बात नहीं थी। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हरदोई जिले के सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव में तनाव फैला हुआ है। भारी पुलिस फोर्स और पीएसी बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 थानों की फोर्स वहां पर तैनात की गई है। आपको बता दें कि जो इस विवाद की जड़ है वो बताया जा रहा है कि दरअसल शिवम जो है, शिवम नाम का जो युवक है और उसका परिवार भूसे का व्यापार करता है, और इसमें कहीं ना कहीं भूसे को लेकर जो है एक विवाद बताया जा रहा है। ये जो
चर्चाएं हैं उसको हम बता रहे हैं। इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय शिवम जो है बोलेरो कार चला रहा था काफी तेज रफ्तार में, और गांव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल था वहां पर जो है गांव के ही निवासी देवी सहाय पांडे जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है वो जा रहे थे, और शिवम पर आरोप है कि उसने जो है बोलेरो कार इतनी तेज दौड़ाई और जो बुजुर्ग हैं देवी सहाय पांडे को कुचल दिया। यहां तक की चर्चाएं हैं कि उसने जो है गाड़ी को बैक करके फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और तब तक गाड़ी चढ़ाता रहा जब तक उनका दम ना निकल गया हो। इस हादसे के बाद जो है जो बुजुर्ग हैं थे देवी सहाय पांडे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद जो देवी सहाय पांडे का जो पक्ष है उनके बेटे और अन्य लोग इतना गुस्साए कि उन्होंने लाठी डंडों से जो वाहन चालक था शिवम और उसका सगा भाई अमन जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही, इन्हें जमकर पीटा जिससे शिवम की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और अमन को जो है मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। और एक साथ हुई 3 मौतों के बाद पूरे जो है ढोलिया गांव में इस वक्त तनाव फैला हुआ है। मौके पर अगर मैं बताऊं तो एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा, एसपी पश्चिमी एमपी सिंह, एएसपी पश्चिमी एमपी सिंह, एसडीएम सदर एसके मिश्रा, सीओ अंकित मिश्रा, सुरसा थानाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और वहां से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इस मामले में जो है मौके पर पहुंचे एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा ने क्या कुछ जानकारी दिया ये हम आपको पहले वो सुना देते हैं। आज दिनांक 27/3/26 को शाम करीब 16:42 पर पीआरबी पेमेंट प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढोलिया जो कि थाना सुरसा के अंतर्गत है वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तुरंत से पुलिस फोर्स यहाँ के लोकल एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी मौके पहुँचे और मौके पहुँचने के बाद जो चीज़ें पता चली उसमें जो प्रथम पक्ष के शिवम पुत्र भैयालाल कहार है जो निवासी ढोलिया हैं उन्हीं के द्वारा जो गांव के बाहर ही प्राइमरी स्कूल ढोलिया है वहां पर रोड पर तेज़ गति से अपनी बोलेरो को चलाते हुए जो देवसाय पांडे हैं उम्र करीब जिनकी 70 वर्ष है उनके टक्कर मारी गई जिससे उनकी वहां पर मौके पर मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा शिवम और अमन है, शिवम और अमन कहार है जिसकी उम्र शिवम की उम्र करीब 30 वर्ष है, अमन की उम्र 17 वर्ष है। दोनों के साथ मारपीट की गई। शिवम की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही साथ जो अमन है उनको जब अस्पताल में ले जाया गया वहाँ पे दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मौके पर आकर फॉरेंसिक टीम यहाँ पर सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी पीएससी उसको डिप्लॉय किया गया है। आसपास के 3 थानों का फोर्स भी यहाँ पर है और जो डेड बॉडीज हैं उनको मोर्चरी भिजवाया गया है और वहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फोर्स दोनों के घरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ हमारी 4 टीम बनाई है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कि जल्द से जल्द जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी अरेस्टिंग की जाए और आगे की जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो जो वजह है वो यही है कि इंस्टेंटेनियसली जब जो देवसाय पांडे हैं उनको बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारी गई शिवम के द्वारा, जहां पे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई, मौके पर मृत्यु हो गई। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा अमन और शिवम के साथ मारपीट की गई। तो ये अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बताया गया है यही कारण सामने आया है। तो इसमें अभी तक की जो आगे की विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। तो आपने सुना एसपी अशोक कुमार मीणा ने क्या कुछ जानकारी दी। चूंकि जो है गांव में तनाव है क्योंकि 3 मौतें हुई हैं। अब ये 2 पक्षों का मामला है क्योंकि एक पक्ष अगर देखें तो ब्राह्मण समुदाय से है और दूसरा पक्ष है जो वो कहार समुदाय का है। तो 2 पक्षों के बीच का ये मामला है और दोनों घरों के बाहर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना अब ना हो। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात के बाद दोनों युवकों को जो है पीट कर मार डाला उनकी तलाश की जा रही है और पुलिस ने भी दावा किया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हरदोई के ढोलिया गांव में इस वक्त भारी तनाव फैला हुआ है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हाय भैया हमारे आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। हाँ इन 3 दक्षिण गांव से लेके इन गाड़ी चढ़ाई ना के मरे गाँव। हाँ खत्म हो गए भैया। तब हमारे ऊपर चढ़ाई देते तब हम भाग गए तब हम बच गए। नहीं हम कहा बताते तुमते हम उधारी होते। हमारे आदमी का भारत देवी सां है हमारी गीता